डियर स्टूडेंट, आज हम न्यूमेरिकल करेंगे रीजेनरेटिव साइकिल के ऊपर। तो रीजेनरेटिव साइकिल, जैसा कि हमने अभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टाइप की फीड हीटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा, तो सबसे पहले न्यूमेरिकल को रीड कर लेते हैं, फिर उसको हम यहाँ पे स्कीमेटिक डायग्राम और टीएस डायग्राम से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, एक स्टीम पावर प्लांट ऑपरेट्स ऑन द रीजेनरेटिव साइकिल। स्टीम फ्रॉम द बॉयलर एट 30 बार। स्टीम जो है बॉयलर से 30 बार पे निकाली गई है। जैसा कि यहाँ P1 प्रेशर आप जो देख रहे हैं, ये 30 बार है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेटा गिवन में P1 जो है वो हमारे पास 30 बार है। फिर उसके बाद हमारे पास जो है टेम्परेचर भी दिया हुआ है कि वो स्टीम का टेम्परेचर 400 डिग्री है और उसको टरबाइन में एक्सपांड किया जा रहा है। ए पार्ट ऑफ स्टीम इज ब्लेड एट अ 2 बार। तो यहाँ पे स्टीम को निकाला गया है 2 बार प्रेशर पे और उसको फीड वाटर हीटर में फिर भेजा गया है और रिमाइंडर इज कंडेंस एट द 0.07 बार। नेग्लेक्टिंग द पंप वर्क डिटरमाइन द वर्क डन पर केजी ऑफ स्टीम एंड द एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल। अपने को इन डेटा से वर्क डन निकालना है, स्टीम के द्वारा कितना काम किया गया और कितनी एफिशिएंसी साइकिल की रही। तो सबसे पहला प्रेशर 30 बार दिया था और टेम्परेचर दिया था, उसको हमने यहाँ नोट डाउन कर दिया। उसी तरीके से जो P2 प्रेशर है वो हमारे पास 2 बार है और जो नीचे वाला बैक प्रेशर है वो हमारे पास दिया हुआ 0.07 बार। तो अब हमको पहले समझना है स्कीमेटिक डायग्राम से कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे ये बॉयलर यूनिट है, स्कीमेटिक डायग्राम से हम समझ लें। तो स्टीम यहाँ से सप्लाई हो रही है 1 kg की P1 प्रेशर पे और टरबाइन सेक्शन में जा रही है। सबसे पहले हाई प्रेशर टरबाइन पे, एचपी का मतलब है हाई प्रेशर टरबाइन, फिर उसके बाद लो प्रेशर टरबाइन में। यहाँ से जो मास निकल के आ रहा है वो है 1 माइनस m1 kg। इसको कंडेंसर यूनिट में यहाँ पे भेज रहे हैं ताकि कंडेंस कर सके और कंडेंस होने के बाद फीड पंप के द्वारा इसको हम फीड वाटर हीटर में भेज रहे हैं जो कि क्लोज टाइप का है। तो यहाँ पे टरबाइन से जो मास को ब्लेड किया गया है, ये ब्लेड स्टीम m1 kg की है, जिसका की यूटिलाइजेशन यहाँ पे फीड वाटर को गर्म करने के लिए है जो कि कंडेंसर यूनिट से निकल के आ रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे पानी को गर्म करेंगे उसको फिर यहाँ से हम वापस सप्लाई कर देंगे दूसरे फीड पंप में। तो ये फीड पंप नंबर 1 है, ये फीड पंप नंबर 2 है। तो यहाँ से जो सप्लाई होगा ये 1 kg का रहेगा। वापस से इसको हम रिसाइकलिंग के लिए यूज करेंगे। ड्रेनिंग करने का मतलब यहाँ पे एक पंप लगाया गया है ड्रेन करने के लिए। इसका बहुत ज्यादा पावर नहीं खींचता है। तो ड्रेनिंग करने का मतलब कोई यदि सेडिमेंट्स या मड पार्टिकल्स आते हैं तो वो ड्रेनिंग पाइप से निकाल दिया जाता है। तो स्टीम टेबल से हमें क्या वैल्यू मिल रही है वो देखने लायक है। तो फ्रॉम स्टीम टेबल्स, चूंकि हम यहाँ पे स्टीम जो है सुपर हीट क्वालिटी की है, तो स्टीम टेबल से हम वैल्यू देख लेंगे। H5 की वैल्यू, ये हमारी वैल्यू आ रही है 3232 किलो जूल पर केजी और जो एंट्रोपी की वैल्यू है ये है 6.92 किलो जूल पर केजी पर डिग्री केल्विन। अब चूंकि यहाँ पे प्रोसेस जो है वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, जो हम काम कर रहे हैं, ये टरबाइन का इनलेट पार्ट है, ये हमारा एक्सपांसन हो रहा है। तो सबसे पहले हमने एक्सपांसन किया 5 टू लेके 6 पॉइंट तक, तो आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन हो रहा है। तो फॉर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हम काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो एंट्रोपी S5 इज इक्वल टू S6 रहेगी। तो 5 पे एंट्रोपी जो है 6.92 है और 6 पे जो एंट्रोपी है उसके लिए फार्मूला रहेगा SF6 प्लस S6 मल्टीप्लाई बाई SFG6। तो SF6 की वैल्यू हमारे पास है 1.53 और F6 की वैल्यू निकालनी है। SFG6 यानी कि फ्लूइड एंड वेपर की एंट्रोपी 5.596। तो यहाँ से जो X6 की वैल्यू आएगी वो आ रही है, जिसे कि हम ड्राइनेस बोल रहे हैं 0.6 पॉइंट पे। यहाँ पे ड्राइनेस जो है कम हो गई, इसे हम X6 बोल रहे हैं। X6 की वैल्यू आ रही है 0.963। अब हमको S6 की एंथैल्पी की वैल्यू निकालनी है, वो भी हम निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो S6 मतलब एंथैल्पी एट 0.6। तो ये इसके लिए फार्मूला रहेगा HF6 प्लस S6 मल्टीप्लाई बाई HFG6
6। तो यहाँ पे जो HF6 की वैल्यू है वो है 504.7 प्लस F6 की वैल्यू आई है 0.963 मल्टीप्लाई बाई जो HFG 6 पॉइंट पे वैल्यू है वो है 2201.7। अब आपको 0.6 बता दें तो यहाँ पे P2 प्रेशर है अपने पास 2 बार। 2 बार पे हम स्टीम टेबल से भी देख रहे हैं और यहाँ से भी काम कर रहे हैं। तो 6 पॉइंट पे जो एंथैल्पी की वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है 2624.9 किलो जूल पर केजी, और 3 और 4 की एंथैल्पी सेम रहेगी क्योंकि ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। तो यहाँ पे एंथैल्पी की वैल्यू 504.7 किलो जूल पर केजी। अब आइसेंट्रोपिक प्रोसेस 5 to 7, ये पॉइंट आपका 7 है, 7 to 1 जो है हम कंडेंसेशन कर रहे हैं। तो फॉर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस 5 to 7, तो यहाँ पे एंट्रोपी जो है S5 बराबर S7 है, और 5 पे जो एंट्रोपी है 6.92 इज इक्वल टू SF7 प्लस X7 मल्टीप्लाई बाई SFG7। तो SF7 की जो वैल्यू है वो है 0.545 प्लस X7 की वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई बाई SFG7 ये है 7.763। तो यहां से हम निकाल लेंगे वैल्यू X7 की। X7 की वैल्यू अपने पास निकल के आ रही है 0.821। ये वैल्यू यहाँ पे X7 की कहलाएगी, इसे X7 की वैल्यू बोलेंगे, इसको हम ब्रैकेट में रख लेते हैं। उसके बाद एंथैल्पी 0.7 पे निकाल सकते हैं, इसके लिए फार्मूला लगेगा HF7 प्लस X7 मल्टीप्लाई बाई HFG7। तो X7 की वैल्यू अपने पास है, तो उसकी वैल्यू HF7 की स्टीम टेबल से हम रीड कर लेंगे 160.4 प्लस 0.821 मल्टीप्लाई बाई 2411.4। तो S7 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2140.2 किलो जूल पर केजी। M1 की जो वैल्यू है वो हम मास बैलेंस इक्वेशन से निकालेंगे, जिसके लिए फार्मूला है S3 माइनस ऑफ H1 अपॉन S6 माइनस ऑफ H1। ये वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि अपने को पता है H2 बराबर है H1। तो H2 की वैल्यू हमने पहले निकाली है, तो H2 की वैल्यू जो है H1 के बराबर है। यहाँ पे हमारे पास H5 की वैल्यू भी दी हुई है जो कि हमने स्टीम टेबल से निकाली है। तो यहाँ पे H3 की वैल्यू जो हमको पता है 504.7, ये हमारी वैल्यू है, माइनस ऑफ H1 बराबर H2 है, ये वैल्यू अपने पास है 160.4 अपॉन S6 की जो वैल्यू है 2624.9 माइनस ऑफ 160.4। तो ये वैल्यू आ रही है M1 की 0.1397 kg पर kg ऑफ स्टीम, ये वैल्यू निकल के आ रही है। अब इससे हम टरबाइन वर्क भी निकाल लेंगे, इसके लिए फार्मूला रहेगा टरबाइन वर्क के लिए H5 माइनस ऑफ S6 प्लस 1 माइनस ऑफ M1 फिर S6 माइनस ऑफ S7, ये फार्मूला चलेगा। तो टरबाइन वर्क के लिए जो भी हमने फार्मूला लिखा उस पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो WT इज इक्वल टू H5 की वैल्यू है 3232 माइनस ऑफ S6 की वैल्यू है 2624.9 प्लस 1 माइनस ऑफ M1 की वैल्यू आई थी 0.1397। यहाँ पे M1 की वैल्यू को हमने कैलकुलेट किया था, और फिर उसके बाद जो वैल्यू है S6 माइनस ऑफ S7 2624.9 माइनस ऑफ 2140.2। इससे हमारे पास जो वैल्यू आएगी टरबाइन वर्क की WT इज इक्वल टू आएगी 1024.1 किलो जूल पर केजी। हीट सप्लाइड जो हीट सप्लाइड है QS इज इक्वल टू H5 माइनस ऑफ S3। तो ये फार्मूला लगेगा 3232 माइनस ऑफ 504.7
इज इक्वल टू जो वैल्यू आएगी हीट सप्लाई की, ये आएगी 2727.3 किलो जूल पर केजी। और इफिशियंसी जो है वो हम निकाल सकते हैं। इसके लिए फार्मूला रहेगा वर्क डन, यानी कि टरबाइन वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई। तो टरबाइन वर्क आया था 1024.1 अपॉन हीट सप्लाई है 2727.3। तो इससे जो हमारी इफिशियंसी आएगी 0.375, जिससे कि 100 से यदि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 37.5% इफिशियंसी इसकी आ जाएगी। तो ये हमारा न्यूमेरिकल था।